गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम कैवल्योपनिषद का विचार करेंगे। आई टॉक इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी इज ओके? ओके। अच्छा, जो समझ में नहीं आएगा तो बीच में इंग्लिश मार देंगे। इस जगत के बारे में आप कैसा भी और कितना भी विचार करो, आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चाहे बीबी का विचार करो, चाहे पति का विचार करो, चाहे बच्चों का विचार करो, चाहे पॉलिटिक्स का विचार करो, चाहे जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा उसका विचार करो, कहीं भी आप जगत के बारे में विचार करो तो गारंटी ये है कि आपको शांति नहीं मिलेगी। और हम सबको चाहिए शांति। तो यदि हमको शांति चाहिए और हम विचार कर रहे जगत का, तो उसमें गलती किसकी है? जगत की है कि अपनी है? तो गलती अपनी है। तो अपने गलती के लिए तो अपन को ही भुगतना पड़ेगा बाबा। दूसरा कोई हमारे गलती की पनिशमेंट नहीं ले सकता। और इसलिए हम सब लोग यहां अब 3 दिन जो रहेंगे उसमें ये विचार करेंगे कि कैसे विचार नहीं करना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए। और ये करते करते धीरे धीरे हमारे मन में एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि किन विचारों को अविचार कहते हैं और किन विचारों को सुविचार कहते हैं। अविचार के द्वारा हम दुखी होंगे और सुविचार के द्वारा हम सुखी होंगे। तो एक तो होगा ये विषय का या तत्व का चिंतन। दूसरी बात हम सीखेंगे इस कैंप में, इस कैंप का नाम रखा है हम लोगों ने आनंद मंगल फैमिली कैंप। तो उसमें सभी उम्र के लोग हैं, बच्चे भी है, बाल बच्चे भी है और बाल बाल बच्चे भी है और बच्चे भी है। 4 प्रकार के। आपके शास्त्रों में ये आता है ना कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसका हमारी भाषा में ये भाषांतरण है। ब्रह्मचारी आश्रम माने बच्चों का आश्रम, सो बच्चे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, बाल बच्चे। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम आता है, बाल बाल बच्चे। चलो गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया अब। और आखिरी है सन्यास आश्रम, उसमें बचे, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम 4 प्रकार के लोग इस जगत में साथ साथ रहते हैं। और इस जगत में साथ साथ रहते रहते हमको ये देखना है कि हम एक दूसरे के लिए ऐसे रहे कि कोई किसी पर बोझा न रहे। और ये बोझा आता कहां से है? कोई भी हमारे सर पर बोझा नहीं रखता, हम ही अपने सर पर बोझा रख लेते। तो जितना ज्यादा बोझा हम अपने सर पर रख लेंगे उतना हम हंसना भूल जाएंगे। इस सिद्धांत को समझ लो, ये बड़ा सॉलिड सिद्धांत है। किसी बच्चे कूली के सर के ऊपर में एनआरआई की 3 सूटकेसेस रहे। यू नो, एनआरआई लोगों की सूटकेसेस बहुत ही हॉरिबल होती है। उस बच्चे के सर पर 3 सूटकेसेस रख दो और उसके बाद उसको एक जोक सुनाओ तो वो हंस नहीं सकेगा, क्योंकि सर पर इतना बोझा है। उसी प्रकार से इस जगत का बोझा आपके सर पर रहे और आप हंसने का प्रयत्न करो तो ये असंभव है। तो
ये कैंप में हमको सीखना क्या है? हमको ये सीखना है कि कैसे रहे कि जिसके द्वारा सर के ऊपर का बोझा किसी दूसरे के सर पर दे दे। आपने देखा होगा ऑफिसेस में वगैरह, जो आदमी जितना ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल रहता है उतना खुश रहता है ना? हमारे खुश रहने का यही राज है। बिल्कुल किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर मत रखो। तो ये टेक्निक क्या है उसका भी हम विचार करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू वेस्ट टाइम। आज तक तो हमने बहुत टाइम का इस्तेमाल किया। वी वांट टू यूटिलाइज दिस एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। अब क्या किया आज तक? बहुत हो गया। नाउ लेट अस लर्न टू रिलैक्स। टेंशन करना सीखना नहीं पड़ता। देयर इज एन इनबिल्ट मैकेनिज्म। उसके कारण हम लोग टेंस एकदम हो जाते हैं, और जो आदमी टेंशन में होता है उसका अटेंशन गलत जगह चला जाता है। जैसे आप लोग सब बैठे हुए हैं, किसी का ये टेंशन होगा कि मुझे यहां अभी बैठना है, मैं जमीन पर तो बैठ गया हूं लेकिन अब मेरी कमर दुख रही है, क्योंकि वहां टेंशन है। तो जिसका अपने कमर के दर्द पर टेंशन है उसका हमारे बोलने पर अटेंशन नहीं होगा। इसीलिए हमको ये भी सीखना है कि किस प्रकार से हम रहे कि जिसके द्वारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर दे दे। तो बताइए समझिए, हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दे? पहली बात है, ये भी बड़ा सरल सिद्धांत है। हमारे कपड़े कोई धोता है और आयरन करके हमको ला देता है तो कितना अच्छा लगता है। झंझट नहीं, साबुन ले आओ, ये करो वो करो। उसी प्रकार से कोई हमारे लिए खाना बनाता है, खाना बना के ले आता है और हम डट के खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार से कोई हमारे लिए विचार करता है, उसको विचार करने दो, अपन रिलैक्स रहो। देयर आर मेनी पीपल हु आर वरीड अबाउट अस। तो उनको जितना विचार करना है करने दो, आप क्या करो, आप रिलैक्स रहो। इसीलिए अपने बुद्धि से ये टेंशन निकालने का एक तरीका ये है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंशन फ्री लाइफ। हम लोग यहां जगत में दुखी होने के लिए नहीं आए। आके दुखी होते वो बात अलग है, लेकिन हम दुखी होने के लिए नहीं आए। तो यदि हम इस जगत में दुखी होने के लिए नहीं आए, जैसे हम लोग इस कैंप में कोई दुखी होने के लिए आया क्या? कोई नहीं आया। यहां आकर के यदि कोई दुखी होगा तो हम क्या कहेंगे? तथास्तु। व्हाट एल्स कैन यू डू? तो इसमें हम ये भी देखेंगे कैसे हाउ टू वेस्ट टाइम। जो आदमी जितना टाइम ज्यादा वेस्ट कर सकता है वो आदमी उतना ज्यादा सुखी होता है। हमारे सिद्धांत तो सबको हिला देते हैं, हमको पता है। नाउ टेक द मैथमेटिक्स। छोटा सा बच्चा, अब कल परसों एक हमारे रूपाली है, उसका छोटा सा लड़का विभास बहुत ही प्यारा है, 7-8 महीने का होगा। स्वामी जी ले आओ, और उसको जमीन पर लेट दिया था हमारे कमरे में। हम भी उसके पास बैठ गए, इतना खुश था तो हमने उसके कपड़े खोल दिए सब। छोटे बच्चे को कपड़े क्या पहना के रखना है। जैसे उसके मैंने कपड़े निकाल दिए, ही वाज सो हैप्पी। और फिर इधर घूम उधर घूर, इधर का गिरा दे उधर का गिरा दे। मैं चाय पी रहा था, उसने भी गड़बड़ी। ही वाज सो हैप्पी। तो वो कर क्या रहा था? ही वॉज नॉट यूटिलाइजिंग टाइम। देखो, सो द लेसर द टाइम यू यूटिलाइज, मोर हैप्पी यू आर। अब ये सिद्धांत बचपन का है, यही सिद्धांत बड़े होकर के करो। बुढ़ापे में क्या हो जाता है? टाइम ही टाइम है। और फिर सवाल ये आता है हम क्या करें? अरे भैया बिना करे रहो ना, कोई जरूरत है कुछ करने की। इसीलिए जिसने
समय में रह करके समय के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये सीखा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा समय होने के बाद भी कभी दुखी नहीं होंगे। देखो, हम सभी के सभी दुखी होने का एकमात्र कारण है, वो क्या कारण है? जिनके 24 घंटे होते हैं। क्या करें? जब स्कूलें चलती है ना, तब बच्चे बिजी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्कूल बंद हो गई और उनको धूप में जाने नहीं देंगे, घर में बैठे रहो, तो उनकी परेशानी देखो कितनी परेशानी है। फिर वो ये कर वो कर झगड़ा कर चलते रहेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक मिले कि जिसके द्वारा हम अपना समय वेस्ट करने का टेक्निक सीख ले, तो हम आपको गारंटी देते हैं आप दुखी नहीं होंगे। 3-4 बातें हो गई। और एक महत्व की बात हम सब ने सीखनी है। बच्चे सुन रहे हैं कि हमको? चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू मी? यस? चिल्ड्रन रेज योर हैंड्स। मैं असली चिल्ड्रन को करके बड़े लोगों ने भी हाथ उठाए। हाँ, हैंड्स डाउन। तो ऑल चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू मी? यस। नाउ दोज हु आर grown-ups, they raise their hand. Okay, the remaining are grown out. तो अब सब सुनो, मैं हम हर एक को बोल बोल के बोल रहे हैं। एवरीबॉडी मस्ट लिसन। यहां हम लोगों ने अगले 3 दिनों में एक ही बात सीखनी। कौन सी बात? किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति दुखी ना होवे। स्वामी जी, फिर हम दिन में क्या करेंगे? बच्चे हुआ आज, यदि आपने निश्चय कर लिया है कि हम दुखी नहीं होंगे, तो आपके मम्मी डैडी दादा दादी बगल में होते हुए भी आप दुखी नहीं होंगे। दूसरी बात, ये जो ग्रोन-अप्स है, ग्रोन-अप्स शुड गिव अप द अप्स एंड रिमेन डाउन। बिल्कुल सहजता से हमको सबके साथ रहना है। कोई हमको विशेष प्राप्ति यहां नहीं होने वाली। हमने जितना आज तक इकट्ठा किया है ना, उसका त्याग करना है। एक मंत्र इसमें आएगा, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। और जो ग्रोन आउट है उनके लिए ये है कि हमको इस जगत में किसी को भी सुधारना नहीं, हमको इस जगत में किसी को कुछ बताना नहीं है। और यहां आकर के समझो किसी को नींद आती है तो नेवर माइंड, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके द्वारा अपने को भी शांति, दूसरों को भी शांति। अल्टीमेटली वी आर ऑल सीकिंग हैप्पीनेस, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। इस प्रकार से इस कैंप में हम सब लोग साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, और क्या। कौन सा है वो गाना? बच्चे को मालूम है? किसी बच्चों को मालूम है? आओ यहां, कम 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 हियर, और यहां से बोलो वो गाना शुरू करो। हाँ, शुरू। ए बोलो पूरे। क्या बोलती तू? हाँ। ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती के खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या? दिस इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। हम इस दुनिया में दुखी होने के लिए नहीं आए बाबा। जो जो व्यक्ति इस दुनिया में आकर के दुखी होते हैं ना, वो अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा का अपमान करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे घर का हो, उसके माँ बाप कमाते हैं,
और वो जाकर के रास्ते पर भीख मांगेगा तो उसके माँ बाप का अपमान नहीं हुआ क्या? उसी प्रकार से हमारे सबके हृदय में आनंद घन परमात्मा बैठे हैं, विराजमान है। हमको किसी को भी दुखी होने का अधिकार नहीं। लेकिन यदि सुबह में चाय नहीं मिली तो चाय पीने के बाद दुखी होना, पहले मत। तो ये सिद्धांत हम सबको सीखना है और इसी के लिए हम यहां आए। एक और महत्व की बात, हमारे दुखी होने का एक कारण ये है कि लोगों के सुख की परिभाषा हम कर लेते हैं। वी डिसाइड व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर अदर्स। जैसे बड़े लोग निश्चय करते हैं बच्चों का आनंद या बच्चों की खुशी किसमें है, सुबह जल्दी उठ जाओ। और बच्चों को पूछो सोने में जो मजा है उठने में थोड़ी है। अब ये टग ऑफ वॉर हर घर में चलता है। तो ये जो एल्डरली है उनको बेचारों को नींद नहीं आती, और बच्चों जो है उनको बेचारों को जगना नहीं आता, और इन दोनों का झगड़ा नॉन स्टॉप चलता रहता है। इसीलिए अपने विचार किसी पर भी हम लादे नहीं। यहां हम सब केवल रिलैक्स होने के लिए आए, और जो फिर भी रिलैक्स नहीं होंगे उनको यहां मड ट्रीटमेंट भी मिलती है। नेचुरोपैथी का केंद्र है ना, तो सबको मड लगाएंगे, और उसके बाद भी नहीं होंगे तो उसके बाद चले जाओ आप, तो वहां एक गाय का स्थान तबेला है, उसमें आपको गोबर ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सब हम लोग यहां से रिलैक्स होकर के जाएंगे, और ये सब तब होगा कि जब हमने जो अपना व्यक्तित्व बना के रखा है, और इतना कठिन व्यक्तित्व है कि उस कठिन व्यक्तित्व के कारण हम अपने आप को हर स्थान में अनफिट समझते हैं। वी आर अनफिट एवरीवेयर। जैसा हमने ये उदाहरण कई बार दिया है, आइस क्यूब्स को यदि ग्लास में रखो, 10-12 आइस क्यूब्स ले लो और उसको ग्लास में रखो, तो प्रत्येक आइस क्यूब का पोजीशन कैसा, वेरी ऑकवर्ड। एक ऐसा खड़ा है, एक वैसा खड़ा है, कोई भी सीधा नहीं, क्योंकि हर एक का अपना व्यक्तित्व बड़ा कठिन है। और जहां वो सभी के सभी आइस क्यूब्स भिन्न भिन्न व्यक्तित्व जब वो पिघल जाते हैं और एक पानी हो जाता है, तो वो एक पानी किसी भी प्रकार के आकार के बर्तन में रखो तो कितना एट होम होता है, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे सबके जीवन का जो सबसे बड़ा रोग है वो यही रोग है कि हम अपने व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते। व्यक्तित्व को मिटाए बगैर परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती, और जब तक के परमात्मा की अभिव्यक्ति अपने माध्यम से नहीं होगी तब तक के हम दुखी ही रहेंगे। और ऐसे दुखी रहने वाले के लिए इस जगत में कोई भी उपाय नहीं है। दे आर बॉर्न टू सफर। अब साधु संत ले लो आप, हमको लगता है कि उनको क्या कुछ है नहीं आगे पीछे, ऐसा हमको लगता है। उनको पूछो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से धूम धड़ाका। कल मैं बंबई में था और दिन भर मेरा काफी दौड़ा भागी कार्यक्रम रहा, 4-6 जगह जाना था। धूप भयानक थी, फिर 2-1 बजे खाना खाया धूप में से आने के बाद, और बस मैंने 1 घंटा लेटूंगा मैं, उसी समय बिजली महारानी चली गई, और फिर 1.5-2 घंटे उस गर्मी में एकदम ऑमलेट हो गया हमारा। और उस समय में मुझे किसी का फोन आया, स्वामी जी आप 18 तारीख को क्या कर रहे हैं? तो मैं कुछ भी करूं, तुमको क्या करना है? नहीं, आप कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कहां से आएंगे, सुबह आए कि शाम के आएंगे, फिर शाम को क्या करेंगे? व्हाई सो मेनी क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि आर यू इंटरोगेटिंग मी और व्हाट?
तो हम अपने मन को ऐसा रखें, किसी भी प्रकार की जानकारी अपने हृदय में ना इकट्ठी करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चल रहे हैं। जितनी किसी के बारे में ज्यादा जानकारी आपके मन में होगी, उतना वो व्यक्ति आपके हृदय के अंदर में घुसा हुआ है। और हम जितनी कम जानकारी रखेंगे दुनिया के बारे में, उतने आप सुखी रहेंगे। तो व्हाट इज द टेक्निक? लेट अस लर्न टू फॉरगेट एवरीथिंग। किसी से पैसे ले लिए, कितना टेंशन है। और यही एक सिद्धांत है कि हम यहां जो आए हैं, कुछ याद करने के लिए नहीं, भूलने के लिए आए। जो जितना आसानी से भूल सकता है, वो इतना आसानी से खुश हो जाता है। छोटे बच्चे देखो, कितने आसानी से मस्त रहते हैं। और हम जब बड़े हो जाते हैं, तो हमको यही, यदि कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर के आर्म स्पिट में ट्विस्ट करे, तो भी हम हंसेंगे नहीं। कारण क्या है? हमारा व्यक्तित्व इतना कठिन हो गया है। और उस व्यक्तित्व के कठिनता के कारण हमने अपने में होने वाला जो स्वाभाविक तत्व है, स्वाभाविक तत्व क्या है? नेचुरली वी आर ऑल बॉर्न इनोसेंट पीपल। द मोर इनोसेंस वी हैव, द नियरर वी आर टू द लॉर्ड। जितना हमसे इनोसेंस निकलता है, धीरे 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 धीरे, उतना हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। और इसलिए हम अपने व्यक्तित्व का समापन करने के लिए, हम अपने व्यक्तित्व का श्राद्ध करने के लिए इस कैवल्य उपनिषद का अध्ययन करें। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि स्वामी जी, उन्होंने ऐसा कहा तो आपको गुस्सा नहीं आया, दुख नहीं हुआ? तो मैंने कहा, प्रभु आपको हम सन्यास की परिभाषा बता दें। क्या है कि सन्यास की दीक्षा जब ली जाती है, उस समय हम एक प्रक्रिया करते हैं, विरजा होम, और उसके बाद अपना स्वयं का पिंडदान कर देते हैं। तो हमारा पिंडदान हमने कर लिया, तो हम कौन है? मुर्दे। मुर्दे का मान अपमान नहीं होता। देखो, जो व्यक्ति इस जगत में मुर्दा होकर के जिंदा रहता है, वही असली जिंदा है। तो ये मरने की प्रक्रिया क्या है, वो हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी मर पाओ। और इस कार्य के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं। अच्छा, दिन भर के समय में एक दो बार तो क्लास हो जाएगी, थोड़ा बहुत खेलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे। और ये सब करते समय हम सब ने एक बात ध्यान में रखनी है, और वो बात ये है कि हम सब की देखभाल करने वाला एक ऐसा परमात्मा है कि वो हमसे अपने बारे में ज्यादा जानता है। He knows better than what we know about ourselves। तो उसके प्रति समर्पण करना भी हमको सीखना है। जितना हम परमात्मा के प्रति समर्पण करेंगे, उतना हम सहज भाव से प्रसन्न रहेंगे। और जिसने, जैसे साधु संतों का जीवन ले लो, उन्होंने अपने आप को परमात्मा के प्रति इतना समर्पित कर दिया है कि उनके पास कुछ न होते हुए भी कितने वो प्रसन्न रह सकते हैं। उसके पीछे एक ही तत्व है, इस समर्पण की भावना को जागृत करना। और ये सब चीजें मिला करके नतीजा ये निकलेगा कि हम लोग जब यहां से जाएंगे भगवान की दया से, तब हमने जाते समय अपने प्रत्येक के हृदय में ये अनुभव होना चाहिए कि हम सब आनंदमय हैं। जिसके हृदय में इस आनंद का अनुभव नित्य निरंतर बना रहेगा, उसी ने शास्त्रों का अध्ययन किया है।
उसी ने आध्यात्मिक जीवन जिया है और वही व्यक्ति जिंदा है। बाकी के जिंदा रहने का ट्राई कर रहे हैं। कई बार पूछो ना, भाई कैसा है, सब ठीक ठाक चल रहा? ठीक ही है। बोलने में भी दम नहीं। पिंडदान हमने किया है, दुखी आप हो रहे हो। एक बार हम किसी मराठी आदमी के घर में खाना खाने के लिए गए थे और हमारे साथ एक पंजाबी संत थे। तो पंजाबी लोग बिल्कुल धूम धड़ाके से प्यार करते। खाने के लिए बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि बाया हाथ में दाहिना हाथ में मुंह झूठा करेंगे, उसी से ले लेंगे, छोड़ो तो। तो ये मराठी लोगों के यहाँ खाने के लिए गए और जब खाना देते हैं ना वो थाली में, तो वो चावल का ऐसा कटोरी में डाल करके गिन के देते हैं, ज्यादा मत खाना। पता नहीं ऐसा क्यों है। तो जब ऐसा रखा तो वो पंजाबी दोस्त हमारे साथ बैठे हुए थे, बोले स्वामी जी ये क्या है? हमने कहा मैं तुम्हारे कान में बोलता हूँ। क्या है? ये पिंडदान है। पिंडदान के ऊपर में दाल नहीं होती, क्योंकि ये पिंडदान जिंदे को दे रहा है, इसकी दाल डालिए, आ जाओ। तो हमने यदि अपना श्राद्ध किया यहां से जाने के पहले सभी ने, तो आप हम सब मिलकर के कलरफुल सन्यासी होंगे। देखो भगवान शंकराचार्य अपने ग्रंथ में कहते हैं कि कपड़े बदलने से, मेकअप करने से आज तक कोई सन्यासी नहीं बना। जिस प्रकार से डिग्री होवे, व्हाट इज द डिग्री? केटी, 80 केटी, हाँ 80 केटी, दिस इज द बेस्ट डिग्री आई लाइक। मुझे एक बच्चे ने बताया, अरे भाई तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले स्वामी जी 80 केटी में है। 80 केटी ना, ये तो डिग्री मुझे मालूम ही नहीं, क्या नई बात है। तो उसके दोस्त ने बताया, बोले स्वामी जी मराठी में इसका अर्थ ये है, आता तुला कुठे ठेवू। वो अब ना तो लोअर क्लास में ना हायर क्लास में, अब तुमको रखू कहाँ? तो हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सब जितना टेंशन है, जितनी वरीज है, जितना हमारा व्यक्तित्व है, हमको ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, सब छोड़ दो। और जब सब छोड़ देंगे तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है, हमारे जीवन का कोई भी प्रयोजन नहीं है। अनदर बम गोला, आपने ये कहा, सुना होगा सत्संग में, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। और ये यदि सीधी सीधी बात कहो तो जोश नहीं आता। फिर हम एक शेर मार देते हैं संस्कृत का, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और क्या, हाँ वही जो होगा वो महापुरुष संश्रया। माने हम अपने विचारों का समर्थन करने के लिए जब एक संस्कृत का श्लोक बीच में झाड़ देते हैं तो उससे कोई सत्य प्रकट नहीं होता। देखो ये समर्पण का सिद्धांत है। जैसा चेस बोर्ड होता है, शतरंज, उसके ऊपर प्यादे होते हैं और उन प्यादों का अपना कौन सा प्रयोजन होता है? कोई नहीं। प्रयोजन होता है उसके पीछे रहने वाले हाथ का। एक बार बरेली की बात है, झुमके वाली बरेली, बहुत पुरानी बात है, 15 साल 20 साल पहले की। और हम वहां स्टेशन पर, कुछ गाड़ी खराब हो गई थी, जो भी था, लेट थी शायद, तो हम वहां चाय पी रहे थे एक पेड़ के नीचे। स्टेशन पर भी अच्छे बढ़िया पेड़ है। और वहां बड़ी विचित्र बात हुई कि दो पार्टियां, दो आदमी खेल रहे थे चेस। एक के पीछे 10-12 लोग खड़े, दूसरे के पीछे 10-12 लोग खड़े। और जो देख रहे थे वो एडवाइस कर रहे थे, अरे घोड़े को ले चल, बाएं को ले चल, हाथी को घुमा। इस प्रकार से हो रहे थे।
और जो आदमी बता रहा था कि ये चल, ये चाल, वो चाल चल, वो जीत गया। और जो हमेशा बोलता था अरे गुप्ता जी इसको चला, अरे गुप्ता जी उसको चला, और वो हमेशा ठीक से चला रहे थे और जीत गए। जीतने के बाद उसने देखा कौन मुझे बता रहा था। फिर किसने बताया वे मुझे? बोले मैंने बताया। तो तुमको कैसा मालूम मेरा नाम गुप्ता जी है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता ही कहता हूं। तो हम लोग इस दुनिया में जो परमात्मा का शतरंज का खेल चल रहा है, इस शतरंज के खेल के हम प्यादे हैं, इसीलिए अपना कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लो, स्क्रू ड्राइवर का अपना कौन सा प्रयोजन होता है? समझो किसी का स्क्रू ढीला है, समझो क्यों? और यदि वहां कोई स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है तो वो कहेगा कि स्क्रू ड्राइवर मुझे समाज की सेवा करनी है। अब स्क्रू ड्राइवर कौन सी सेवा कर सकता है? केवल टाइट करने की और ढीला करने की, वो दूसरी कोई सेवा नहीं कर सकता। लेकिन उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जब वहां कोई समाज सेवक आ जाएगा तब वो स्क्रू ड्राइवर को लेकर के किसी का स्क्रू टाइट करेगा। हम सभी के सभी या तो स्क्रू है या तो स्क्रू ड्राइवर है। हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है परमात्मा का। अब ध्यान से सुनो, एक बड़ी मशीन है, एक जगह में हुई थी ये घटना, उसके संदर्भ में हम आपको बताते हैं। किसी के यहाँ फैक्ट्री में हम गए थे, बड़ी फैक्ट्री थी उनकी। तो स्वामी जी हमारे यहाँ के इक्विपमेंट्स सब इम्पोर्टेड है, मॉडर्न है और बढ़िया है। तो हमने कहा ये मशीन कौन सी है? बोले स्वामी जी आपने उसी के बारे में पूछना था। हमने कहा अभी माफ कर दो, डिलीट। बोले फिर इसी के बारे में बता ही देते। पिछले 4 दिनों से मशीन बंद पड़ी है। तो क्या हो गया? तो बोले इसका एक स्क्रू नहीं है, उसके कारण वो नहीं चल सकता। तो हमने कहा किसी ने निकाल लिया क्या? बोले नहीं, इसमें वाइब्रेशंस बहुत होते हैं शायद इस एरिया में, तो नीचे गिर गया होगा। और झाड़ू लगाने वाले आते वो थोड़ी देखते, उन्होंने सब निकाल करके फेंक दिया। अब ध्यान से सुनना, वो एक छोटा सा स्क्रू, वो जब समष्टि माने मशीन के साथ जुड़ा है तो उसका आदर है और उसके द्वारा कोई लक्ष्य की सिद्धि हो रही है। और वही स्क्रू जब उस समष्टि मशीन से निकल गया, अलग हो गया, तो उस स्क्रू का महात्म्य है केवल कचरा और गार्बेज के रूप में। झाड़ू लगाने वाला आएगा, वो निकाल करके फेंक देगा। तो जब वो स्क्रू मूल मशीन से अलग हो गया तो उसकी कीमत एकदम 0। और वही स्क्रू जब उस मशीन के साथ लगता है तो इसका कितना महात्म्य है। तो हमने कहा फिर क्या करोगे आप? बोले स्वामी जी क्या करना क्या है, उस मशीन के कैटलॉग है, उसका पार्ट का नंबर है, हमने यहां से ईमेल कर दिया है, ये पार्ट चाहिए, खराब हो गई है, तो वो अभी भेजेंगे, 4-8 दिन में आएगा। तो हमने क्या अपने भारतवर्ष में स्क्रू नहीं मिलते? बोले नट मिलते हैं, स्क्रू नहीं मिलते। तो वो स्क्रू आएगा और फिर वहां फिट करेगा। इसकी कीमत कितनी है? 10-12 रुपए। बोले स्वामी जी 10-12 रुपए, इसकी कीमत है कोई 2500 रुपए, एक छोटा सा स्क्रू। अब देखो वही छोटा सा स्क्रू जब मैन्युफैक्चरर माने भगवान के साथ होता है तब उसकी कीमत 2500 रुपए। वही स्क्रू जब उस भगवान ने, मैन्युफैक्चरर ने बनाए हुए समष्टि के साथ, मशीन के साथ होता है तब उसकी कीमत है। लेकिन जहां वो स्क्रू उससे अलग हो गया उसकी अपनी कोई कीमत नहीं। यही बात है हमारे जिंदे रहने की प्रक्रिया की। जब हम भगवान के साथ रहते हैं तब हमारी जगत में कीमत होती है। जहां हम भगवान से दूर होकर के रहेंगे, भगवान माने कोई ऐसा नहीं कि उसको 2 हॉर्न और 1 टेल है, ओनिडा टाइप नहीं। भगवान का तात्पर्य है कि
कि हम उसकी हां में हां मिलावें। भगवान की हां में हां मिलाओ तो दुखी होने का प्रसंग नहीं आता। हमारे दुख का कारण है हमने भगवान से विरोध किया है। भगवान का जो विरोधी बन करके रहेगा उसके जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस कैवल्य उपनिषद में हमको ये बताएंगे कि हम किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का समापन करें। और समापन कैसा होगा? हमको समष्टि के साथ जाकर के जुड़ना है। और कौन सी समष्टि? जिस समष्टि में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, बाउंड्री नहीं है, वो जो अनंत समष्टि है उसमें जाकर के मिलना है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं यदि आदमी बन करके रहूंगा तो स्त्रियों का दुश्मन बन जाऊंगा। मैं यदि स्त्री बन करके रहूंगा तो आदमियों का दुश्मन बनूंगा। मैं यदि बच्चा बनूंगा तो बड़े के लिए प्रॉब्लम। मैं यदि मनुष्य बन कर रहूंगा तो जानवरों से मुश्किलात। मैं यदि चैतन्य बन के रहूंगा तो जड़ से विरोध होगा। यदि कुछ हम बनकर के रहेंगे तो कभी भी हमारा व्यक्तित्व समर्पित नहीं हुआ है। तो हमको हम जितने बने हैं उसको अनबना करना है। ऑल वॉट वी हैव डन सो फार दैट वी हैव टू अनडू। सो अनडूइंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, नॉट डूइंग एनीथिंग। और ये किस प्रकार से किया जाता है, ये बात इस कैवल्य उपनिषद में बताई है। यह उपनिषद बहुत ही सुंदर है और इस उपनिषद में जो अनेक सुंदरता है उसमें एक सुंदरता ये है कि ये उपनिषद का पाठ सन्यासी लोग रोज करते हैं। जैसे कोई हनुमान चालीसा का करता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का करता है। तो जो सन्यासी होते हैं वो इस कैवल्य उपनिषद का पाठ करते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि समझो हमको यहां से कार्ला केव्स तक जाना है, तो हम पूछेंगे कितना टाइम लगता है, तो हम कहेंगे लगते हैं 15-20 मिनट यदि दौड़ के जाओ तो, और लगेंगे 2 घंटे यदि धीरे धीरे जाओ तो हमने डिस्टेंस टाइम में मेजरमेंट किया है। लेकिन जब एक सन्यासी पूछता है दूसरे सन्यासी से, भाई हरिद्वार से उत्तर काशी जाने में कितना टाइम लगता है यदि बस से गए तो वो कहेगा 10। तो 10 माने क्या? 10 बार यदि आप कैवल्य उपनिषद का पाठ करो तो 10वें बार आपका कैवल्य उपनिषद पूरा हो गया तो आप वहां उत्तर काशी पहुंच जाओ। इस प्रकार से इस उपनिषद का महात्म्य नित्य निरंतर अपने पाठ में रखे। और समझो आप ड्राइव करते हो कफ परेड से डायरिया परेड तक, पता नहीं उस कफ परेड का नाम कफ परेड क्यों रखा, तो वहां से वहां जाने तक कितना टाइम लगेगा। तो हम निश्चय कर ले समझो कि जैसे अपने घर से निकलते हैं अपने ऑफिस में जाने के लिए इत्यादि, तो वहां अपने अंतःकरण में इस कैवल्य उपनिषद का पाठ करना शुरू कर दें। दूसरी बात, जब आप नहाने जाते हैं उस समय इसका पाठ करो। इस प्रकार से जो कार्य हम लगातार अकेले में करते हैं, सोते अकेले में है तो सोने के पहले इसका पाठ कर लो, खाना अकेले में खाते हैं तो खाते समय इसका पाठ कर लो। झगड़ा करने के लिए अकेले में नहीं होता, उसके लिए तो कोई पार्टनर चाहिए। तो इस प्रकार से इस कैवल्य उपनिषद को अपने जीवन का अंग बना ले। और ये अत्यंत सरल सुलभ उपनिषद है और इसके कई मंत्र हम सबको मालूम है भिन्न भिन्न प्रकार से। जब जो मंत्र आएगा तब हम आपको बताएंगे उसके दूसरे संदर्भ क्या है। उपनिषद शब्द का तात्पर्य है, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। उपनिषद ये किसी पुस्तक का या ग्रंथ का नाम नहीं है। तो यह ब्रह्म विद्या ही अपना स्वरूप है।
इसीलिए एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। और ये ब्रह्म विद्या अपना स्वरूप है। और अपना स्वरूप क्या है? कैवल्य धाम। कैवल्य किसको कहते हैं? केवलता के भाव को कैवल्य कहते हैं। केवल किसको कहते हैं? केवल माने वो जिसमें 3 प्रकार के भेद नहीं है। ये 3 प्रकार के भेद जहां नहीं है उसको केवल वस्तु कहते हैं। कौन से 3 प्रकार के भेद है? एक को कहते हैं, अब बच्चों लोग ध्यान से सुनो, मैं तुमको प्रश्न पूछूंगा क्योंकि बड़े तो उत्तर देंगे नहीं। सभी बच्चे अटेंटिव हैं? बिल्कुल ध्यान देके सुनना, मेरे तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। तो 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक को कहते हैं विजातीय भेद। विजातीय भेद माने जैसे एक पेड़ है और एक गाय है, तो पेड़ और गाय इसमें जो भेद है उसको कहते हैं विजातीय भेद। एक गाय जाती है और एक पेड़ जाती है। दूसरा को कहते हैं सजातीय भेद। 2 पेड़ है, एक आम का पेड़ है और दूसरा इमली का पेड़ है, तो दोनों की जाति पेड़ ही है लेकिन दोनों भिन्न प्रकार के पेड़ है। और तीसरा भेद होता है स्वगत भेद। पेड़ एक ही है लेकिन उसी पेड़ में कोई तना है, कोई रूट्स है, कोई ब्रांचेस है, कोई फ्लावर्स है, कोई लीव्स है, कोई फ्रूट्स है। इस प्रकार से एक ही पेड़ में भिन्न भिन्न भाग है। तो ये 3 प्रकार के भेद को कहते हैं, ये 3 भेद जिसमें नहीं है उसको कहते हैं कैवल्य या केवल। तो हम इस कैवल्य उपनिषद के अध्ययन के द्वारा ये समझेंगे कि एक मैं के सिवा इस जगत में कुछ नहीं है। जो भी कुछ है मैं मात्र हूं। इस प्रकार से यदि हम सबको अपने में समा लें तो अपने आप प्रेम जागृत हो जाएगा। अपने आप सभी प्रकार के टेंशन निकल जाएंगे। अपने आप सभी प्रकार का भय जो हृदय में है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब मैं अपने ही जेब से पैसे निकाल करके दूसरे जेब में रखता हूं तो ऐसे लगता है क्या यहां से 100 रुपए निकाले पता नहीं कहां जाएंगे, दूसरे जेब में गए। नहीं, दोनों जेब मेरे ही है। यदि मैं अपने जेब से पैसे निकाल करके अपने जेब में रख रहा हूं तो दूसरे के जेब से निकाल करके अपने जेब में रखे तो बात दूसरी है। इसलिए कैवल्य उपनिषद का तात्पर्य हो गया कि ये वह ज्ञान है, शक्ति है, विद्या है जिसके द्वारा हम इस पवित्र तत्व को पहचान लेंगे। और इसीलिए इसका अध्ययन करना सबके लिए अनिवार्य आवश्यक है। अब हम शांति पाठ पढ़ेंगे और सब लोग जानते हैं आप शांति पाठ। हमारे बात कहिएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः। हम लोग जब फोन करते हैं, हमारे स्वामी जी ऐसा बताते थे, हम लोग जब फोन करते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं?
हालो, ये गुजराती होंगे तो, नहीं तो बोल, हाँ बोल, अनदर स्टाइल। कई बार फोन उठा करके कहते कि हु आर यू। हमको कई बार फोन आते हैं, पर आपको एक सिद्धांत मालूम है, रॉन्ग नंबर इज नेवर एंगेज्ड। तो कई बार किसी का फोन आ गया, आने के बाद हमको पूछ लिया एक बार किसी ने कि हु आर यू, तो हमने कहा रॉन्ग क्वेश्चन। नंबर तो रॉन्ग है कि मैं कैसे बता सकता हूं, नंबर कोई रॉन्ग नहीं होता, क्वेश्चन रॉन्ग होता है। बोले क्या रॉन्ग नंबर है? ऐसे नो, रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर वो मेरे से बात करने लगा, यू साउंड इंटरेस्टिंग। आई सेड यस, आई एम इंटरेस्टेड, टेल। Then he said, I dialed this number. Is it this number? I said, there is improvement in your question. जब आप किसी को फोन करते हो तो पहले ये बताते हो कि मैं अमुक अमुक हूं और यहां से बोल रहा हूं और ऐसे ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता हूं। कई बार प्रश्न पूछते हैं, कहां से बोल रहे हो? मुंह से। और कहां से? कहां से बोल सकते हैं दूसरा? तो जब हम फोन करते हैं तो उसमें मूल तात्पर्य क्या होता है हेलो कहने का, कि पहले हमारा दोनों का जो रिपोर्ट है, लाइन है, वो जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई। नहीं तो आप इधर से बोलो और उसको पूछो कि शाम को घर आओगे, और वो उधर से ऐसा ऐसा करता है, तो समझ में थोड़ी आएगा। इसीलिए हम जब किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो पहले ये देखते हैं कि अपना कांटेक्ट परफेक्टली एस्टैब्लिश हो गया या नहीं हो गया। और इसीलिए पढ़ाने वाले आचार्य और सुनने वाले विद्यार्थी, जब तक कि इन दोनों का कांटेक्ट फिट नहीं होता, तब तक के कोई ना कोई मोडेम की एरर आती रहेगी। और इसीलिए ये शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ में 3 बातें कही जाती है, 3 या 3 में से 1 या 2। शांति पाठ में एक तो होती है प्रार्थना, जिस प्रार्थना के द्वारा हम भगवान से कुछ मांगते हैं। दूसरे शांति पाठ का तात्पर्य होता है कि हम भगवान से परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए जो आत्म बल है, उस बल को मांगते हैं। पहली प्रार्थना हो गई जगत की वस्तुओं को मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। दूसरे इसमें हम आत्म बल को जागृत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरी प्रार्थना होती है, शांति पाठ होता है तत्व का प्रतिपादन करने के लिए। जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो ईशावास्योपनिषद का मंत्र है शांति पाठ का, इसके द्वारा तत्व का प्रतिपादन हुआ है। तो ये शांति पाठ के जो मंत्र है, इसके भिन्न भिन्न प्रयोजन है। अब यहाँ क्या हुआ है, तो पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं। ओम। ओम ये भगवान का वो नाम है कि जिसका किसी के साथ विरोध नहीं है। ओम यह परमात्मा का वो नाम है जो सभी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस नाम को स्वीकार करते हैं। जो राम के भक्त है वो भी स्वीकार करते हैं, जो कृष्ण के भक्त है वो भी स्वीकार करते हैं, जो शिव जी के भक्त है शैव वो भी स्वीकार करते हैं, जो शक्ति के शाक्त है भक्त वो भी स्वीकार करते हैं, जो गणपति के भक्त है गाणपत्य वो भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सभी, और जो सूर्य भगवान के भक्त है सौर्य, वो 5 प्रकार के जो देवता है उन सभी संप्रदायों में इस ओम को एक ही मान्यता से स्वीकार किया गया है। यदि हम समझो प्रार्थना करें कि हे शिव भगवान हमारी बुद्धि ठीक करो, तो ऐसी प्रार्थना जो अयंगार होगे, माने जो वैष्णव होगे, वो ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे। शिव जी को हम क्यों मांगेंगे? क्या हमारे नारायण के पास कमी है क्या प्रॉब्लम? हम जाके वहां छुड़ाएंगे।
लेकिन ओम एक ऐसा नाम है प्रभु का कि जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों को स्वीकार करता है। इसीलिए एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परः, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा सर्वलोके महीयते। कठोपनिषद में आता है कि परमात्मा का ये जो ओम आलंबन है, नचिकेत ने जब प्रश्न पूछा था कि हमें वो तत्व बताओ, वो तत्व क्या है, तो उस तत्व को जो आपने देखा है वो तत्व आप सुनाओ। उस समय यमराज भगवान बताते हैं कि यह तत्व ओम है। तो यह जो ओम तत्व है ये सभी नाम रूप का आधार है। तो ऐसे भगवान को हम ओम के द्वारा उच्चारण करके पुकारते हैं। देखो, ये ओम शब्द का उच्चारण करने में दो तीन चीजें बड़ी महत्व की हो जाती है। पहली बात, जैसे हम लोग दवाई लेते हैं तो वो दवाई की प्रक्रिया अपने देह के अंदर में कैसी होती है हमको मालूम थोड़ी होता है। मुझे तो हमेशा यही परेशानी रही, बचपन से अभी तक यही है। हमको हो रहा है सरदर्द, हम दवाई खाते हैं पेट में, तो वो दवाई को पेट में जाने के बाद कैसे पता चलता है कि सरदर्द उसको हो रहा है, तो इसके सरदर्द को स्विच ऑफ कर दे। तो हम जब यह परमात्मा का नाम लेते हैं ओम, तो इसके जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये ओम का अर्थ क्या है। बिना अर्थ के ओम का उच्चारण करेंगे तो उसका लाभ होगा क्या? उससे लाभ होगा। जैसे बिना जाने दवाई खाने के बाद भी हमको उस दवाई के शक्ति के प्रभाव से हमारा बीमारी दूर हो जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा का ये जो नाम है ओम, चाहे आप इसके बारे में जाने या न जाने, इसे कोई मतलब नहीं। यदि इसका पवित्रता से, शुद्ध अंतःकरण से दीर्घ उच्चारण करो तो मनोराज्य शांत हो जाते हैं। हमारे सभी के जीवन की ये बड़ी समस्या है कि खामोखाम के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। अकेले घर में बैठे हुए फैन की तरफ देख रहे हैं, तो उस समय डू यू थिंक वी आर वॉचिंग एट ए फैन? उस समय घुसरू 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 के मन में चल रहा है और बाद में अच्छा आई डोंट नो व्हाई आई वाज थिंकिंग। ये क्यों होता है? इसलिए कि हमको ये मनोराज्य करने की बचपन से आदत पड़ी हुई है। आप छोटे बच्चे देखो कैसे वो आदत से लाचार होते हैं। एक बच्चा कहां देख रहे थे हम, वो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन, कहीं भी जाएगा। जैसे गाड़ी से कार से उतरा, हम जाएंगे, हम लोग कहीं जाएंगे, भैया देखो कितना सुंदर है, वो कल्पना करेगा कि वो हाथ में इसके बॉल है और वो बॉलिंग कर रहा, और थोड़ी देर के बाद दूसरी कल्पना करेगा कि उसके हाथ में बैट है, ऐसा करेगा, है कुछ भी नहीं। तो वो जिस प्रकार से मन ही मन कल्पना करके कभी बैट्समैन बनता है, कभी बॉलर बनता है, उसी प्रकार से हम भी अपने ही मन में कल्पना करते, यदि मैं वहां जाऊंगा तो उसने ऐसा कहा तो मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ी, मैं उसको ऐसा कहूंगा, फिर वो ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसा क्यों कहेगा मुझे भी नहीं मालूम। ये जो नॉन स्टॉप विचार करने की आदत है ना, इसके कारण 100% लोग इस दुनिया में दुखी है। यदि इस एक आदत को रोक लो, अनावश्यक विचार करने से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो इसको निकालने के लिए शास्त्र बताते हैं दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। जितना हम प्रणव का दीर्घ उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके भक्त है ना, आप उनके भक्त है, वो आपके भक्त है, वो जरूर आ जाएंगे। समझो आप भोले बाबा के भक्त है, तो आप ओम कहो तो भोले बाबा आ जाएंगे। आप यदि भगवान कृष्ण के भक्त है तो वो आ जाएंगे। इसीलिए किसी प्रकार का मन में संदेह मत रखना, मैं ओम कहूंगा लेकिन मैं तो पुष्टि मार्ग हूं, कहीं मैं वीक तो नहीं हो जाऊंगा। नहीं बाबा, पुष्ट ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे। तो ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। हे भगवान, हम अपने कानों से अच्छी बातें सुने। क्या ये संभव है? हम अपने कानों से क्या सुने?
हम जैसे अपने आंखों को तो बंद कर सकते हैं ना। समझो कुछ बुरी बात हो रही है, सुबह से उठ करके कुछ ने कहा कि जल्दी उठो, तो देखना नहीं ऐसे व्यक्ति को, आंखें बंद करके पड़े रहो। वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी आंखें स्वयं बंद कर सकते हो, लेकिन आपके कान आप स्वयं थोड़ी बंद कर सकते हो। कान तो हमेशा ही खुले रहते, इसीलिए सत्संग में जाने के बाद ना चाहे तो भी 2-4 शब्द सुने ही जाते। तो हम को जब ये प्रार्थना करनी है कि हम अपने कानों से हमेशा अच्छा सुने, माने क्या, ये तो हमारे मुंह में थोड़ी है कि लोग क्या बोले। जैसे किसी ने आकर के हमको गाली दी, अरे बेवकूफ कहां से आ रहे हो, तो हमने प्रार्थना करिए, देखो अपने कान से अच्छा सुना करो, और इसके लिए उसने बेवकूफ कहा, उसकी खूब पिटाई करी। क्यों पिटाई किया? मुझे केवल अच्छा सुनना अच्छा लगता है, मुझे अच्छे शब्द से कहो। ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर ये प्रार्थना संभव है क्या कि हे भगवान हम अपने कानों से हमेशा अच्छा सुने। अभी इस प्रार्थना का अर्थ ठीक से समझ लेना। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसका अर्थ क्या निकालना है, ये अपने बुद्धि की क्षमता है। किसी ने हमको मूर्ख कहा, बुरा कहा, तो उसका आप अर्थ क्या निकालते हो? उसका अर्थ आपने इसलिए ऐसा निकाला कि वो मेरा दुश्मन है ना, इसीलिए उसने कहा, तो आप दुखी होंगे। और यदि आपने उसका अर्थ ये निकाला, देखो कितना मेरे से प्यार करता है, मुझे मूर्ख कहता है, कोई थोड़ी कह सकता है मुझे मूर्ख। एक बार मुझे बात याद है, अपने ये पुट्टो भारती के सत्य साई बाबा महाराज जो है ना, वो जब किसी से प्रेम करते हैं तब उसको भैंस करके बुलाते हैं। अरे भैंस कहां से आए हो? तो जब वो किसी को भैंस करके बुलाते हैं ना, तो वो व्यक्ति अपने को इतना कृतकृत्य समझता है। उसी प्रकार से हमारे वृंदावन के उड़िया बाबा जी महाराज, उनकी विशेषता ये है, वो जब किसी को प्यार से बुलाते थे तो कहते बेवकूफ आजा। तो जहां किसी से इन्होंने कहा बेवकूफ तो खुश हो जाते थे। तो यदि कोई व्यक्ति, ये सिद्धांत तो हृदय में उतार लो, कभी आपको बच्चों मम्मी ने गुस्सा के कहा कि पता नहीं कैसा राक्षस पैदा हो गया है, तो समझ लेना कि मम्मी बड़ा प्यार कर रही है, गुस्सा मत करना। तो उसमें मम्मी के प्यार को देखो। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का अर्थ, अब जरा और सूक्ष्म ले जाएंगे आपको। प्रत्येक शब्द का अर्थ जब हम अहम के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमने इस मंत्र के अर्थ को स्पष्ट समझा है। किस प्रकार से? जैसे किसी का नाम है पुरुषोत्तम, और आपने जाकर के उस पुरुषोत्तम के पत्नी को पूछा, डू यू नो पुरुषोत्तम, क्या उनके बारे में जानना है? खत्म, एक वन कमांड डिलीट, कोई जरूरत नहीं जाए। जाकर के उसके बच्चे को पूछो, डू यू नो पुरुषोत्तम, यू मीन हिटलर? इमीडिएटली। और जाकर के उसके सबऑर्डिनेट को पूछो, डू यू नो पुरुषोत्तम, डोंट से लाइक दैट, ही इज माई बॉस। उसके बाद जाकर के किसी व्याकरण के पंडित को पूछो पुरुषोत्तम माने क्या। यू डोंट नो, षष्ठी तत्पुरुष समास, एकदम व्याकरण की परिभाषा बता देगा। और उसी पुरुषोत्तम को जाकर के पूछो, डू यू नो पुरुषोत्तम? यस आई एम पुरुषोत्तम। अब देखो, शब्द वही रहा, लेकिन इसके कितने अर्थ निकले हैं। तो इस सभी शब्दों का असली अर्थ क्या है? केवल मैं है। एक बार एक लायंस क्लब के झंझट में मैं फंस गया था, और वहां जाकर के एक अम्मा खूब स्टेज के ऊपर इधर से उधर फोटो को बिना काम से घूम रहे थे। तो मैं देख ही रहा था, बोला इसको जरा ब्रेक लगा दो। बोला कि अम्मा एक्सक्यूज मी, आई कॉल यू अम्मा बिकॉज आई डोंट नो योर नेम। ओह स्वामी जी, आई एम भावना। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भावना? भावना मीन्स भावना। आई डोंट नो, प्लीज टेल मी। ऐसे भावना मैं जिसका कोई भाव नहीं है, इसीलिए तू फ्री में घूम रही खामोखाम यहां से।
हमने कहा देखो, भावना शब्द का अर्थ तुम्हारे लिए है। भावना का मतलब क्या है? भावना माने मैं। जब हम प्रत्येक शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण करने लगेंगे, तब इस जगत में एक भी शब्द अपवित्र नहीं है, क्योंकि इस जगत में सबसे पवित्र वस्तु यदि कोई है तो केवल ये अहम। इसीलिए भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हमारे प्रत्येक शब्द का श्रवण करने के बाद यदि हम परमात्मा का स्मरण कर सकेंगे तो हमने इस मंत्र का अर्थ समझा है। 7वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। तुमको मुझे पहचानना है तो वेदों में जो प्रणव है ओम, वो मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि वेदों का ओंकार ही मैं हूं, बल्कि खे माने आकाश में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक शब्द मैं हूं। फिर उस शब्द का अर्थ क्या निकालना है ये हम निश्चय करें। इसीलिए भद्रम करणे भी सुनियाम देवा का तात्पर्य, हमको कोई कुछ भी कहे उसका हम विधेयात्मक अर्थ निकाले, बुरा अर्थ ना निकाले। और ये करने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है, और वो कौन सी बात है? सीरियस होकर के किसी को कुछ मत सुनो। नेवर लिसन एनीथिंग सीरियसली। लाइक व्हाट? लाइक एज यू आर लिसनिंग नाउ। हमको एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप वो इतना लेक्चर देते हो, लेकिन डू यू थिंक पीपल चेंज? आई सेड नो, आई डोंट थिंक दैट, एंड आई नो आल्सो दैट दे नेवर चेंज। बट देन आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम? आई सेड नो, व्हाई? ऑन द कॉन्ट्ररी आई वांट देम नॉट टू चेंज। वो बदलेंगे तो फिर मेरा मार्केट गायब। व्हाट इज द प्रेयर ऑफ ए डॉक्टर? यू नो, प्रेयर ऑफ द डॉक्टर इज सर्वे भवन्तु रोगिनः। कोई भी डॉक्टर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता है कि सभी की स्वास्थ्य अच्छा होवे, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम ऐसा अर्थ निकाले प्रत्येक शब्द का कि जिसके द्वारा प्रभु का स्मरण बना रहे। ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। उसके बाद भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हम अपने आंखों से केवल अच्छा ही देखें। यदि हमने अपने आंखों से अच्छा देखने का प्रयत्न किया या हृदय में निर्णय ले लिया तो क्या होगा? तो इसके बारे में हमको याद आती है हमारे नानक देव महाराज जी के जीवन की एक कथा। एक बार गुरु नानक जी के पास एक माता अपने कन्या को लेके गई और बड़ी सुंदर थी वो पंजाबी लड़की, और जैसे उनके पास गए नमस्कार चमत्कार किया और वो महात्मा जी उनकी तरफ, लड़की की तरफ देख करके एकदम उनकी जैसे निर्विकल्प समाधि हो गई। तो वो उसकी माँ ने कहा कि महाराज जी आप मेरे लड़की की तरफ ऐसा कैसे देख रहे हो? तो उस माँ ने कहा कि अम्मा मैं उसको देख रहा हूं जिसने इतने सौंदर्य को रचा है, ऐसे सौंदर्य की कल्पना करी है, वो कितना सुंदर होगा। तो हमारी दृष्टि कहां जाती है? यदि हम इस जगत में केवल पवित्रता को, सुंदरता को देखना चाहते हैं तो केवल एक ही वस्तु पवित्र और सुंदर है, और वो है परमात्मा। तो प्रत्येक व्यक्ति में यदि हमने, प्रत्येक वस्तु में यदि हमने, प्रत्येक परिस्थिति में यदि हमने परमात्मा का दर्शन करना है, ये व्रत ले लिया है, तो इस जगत में अच्छाई के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। भद्रम पश्येमाक्ष निर्यजत्राः। अब देखो, यदि हमने किसी में भगवान का दर्शन किया, किस में हम भगवान का दर्शन करते हैं? टू बिगिन विथ माँ में। तो जब हम माँ में अब भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं तो उस माँ के प्रति हमारे मन में आदर होता है, प्रेम होता है। आर यू गिविंग मी अ वार्निंग और व्हाट? मे बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग कि स्वामी जी अब इनफ। खाना कितने बजे? टाइम हो गया, 1 बजे खाना है ना। एनीवे आपको सफर होना ही है, हो लो। तो हम
अपने प्रत्येक अनुभूति के बीच में प्रभु को देखना प्रारंभ कर दे तो उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा ये होगा कि हम जहां भी जो भी देखेंगे उसमें हमको आनंद आएगा। क्यों? कि अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन हो रहा है। तीसरी प्रार्थना है स्थिरई अंगई तुष्टवान सस्तनोभिः। हम अपने अच्छे अंगों के द्वारा सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करें। हम लोगों की सेवा करने का तात्पर्य कैसा होता है? मैं जो बताता हूं वो करो, वो सेवा नहीं है। जैसे हम कई घरों में खाना खाने के लिए जाते तो हमारी सेवा कैसी होती? स्वामी जी हम इसको इसके साथ मिला करके खाओ फिर अच्छा लगेगा। हम कहते हमको मर्जी से जो खाना है वो खाएंगे। तो सेवा की जाती है कि जिसके द्वारा जो प्रसन्न होवे वो उसको करने दो। ऐसा नहीं कि हम बताएंगे वो नाचे, कोई फर्नीचर थोड़ी होते लोग। इसीलिए अपने द्वारा सबकी सेवा होवे। और चौथी प्रार्थना है वैशेम देव हितम यदायुः। तो यद आयुः जो जो हमको जीवन प्रभु ने दिया है उसके द्वारा सबका हित होवे। दिस इज अ बॉटम लाइन ऑफ द टोटल प्रेयर। वो सत्य सत्य नहीं है जिसके द्वारा दुख की निर्मिति होती है। वो सत्य सत्य नहीं है कि जिसके द्वारा किसी का नुकसान हो रहा हो। वो सत्य सत्य नहीं है जो प्रेम निर्माण नहीं करता। फिर सत्य क्या है? जिसके द्वारा सबका हित हो वही सत्य है। एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं सत्य किसको कहते हैं? वक्ता के अनुभूति का श्रोता के अंतःकरण में अनुभव जब आने लग जाता है तब उसने सत्य का प्रतिपादन किया है। बोलने वाले ने जो बोला उसका अनुभव जब सुनने वाले के हृदय में आया तब जाकर के वो सत्य में निष्ठावान है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए अपने जीवन का मूल तात्पर्य यही है कि जब तक हम जिंदा है उसके द्वारा सबका हित हो। और सबका हित कैसे होता है? एक, कम बोलने से। दूसरा, किसी को उपदेश न करने से। तीसरा, हमेशा स्वयं प्रसन्न रहने से। चौथा, किसी के बारे में कोई कंप्लेन न करने से। और पांचवा, सबके साथ बिना कारण से प्रेम करने से। इससे बढ़कर के और कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है। फिर अगले मंत्र में कहते हैं स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः। जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ है ऐसे इंद्र भगवान हमारा भला होवे, माने हमारे कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। दूसरी बार कहते हैं स्वस्तिन पूषा विश्व वेदाः। हे सूर्य भगवान सबको प्रकाश देने वाले, हमारा भला हो ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तीसरी बार कहते हैं स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ट नेमिः। जो हमारे जीवन के कष्ट का निर्माण नष्ट करने वाले हैं ऐसे जो अर्क्ष भगवान है, माने जो वायु देवता है या गरुड़ देवता है, वो हमारा भला होवे ऐसी हमारी प्रार्थना है उनके पास। और बृहस्पति स्वस्ति नहा ददातु। और जो बुद्धि के भगवान है बृहस्पति, वो हमारा भला करे ऐसी प्रार्थना है। अब देखो हमारा भला किसमें है, पहले इस पर विचार करें। हमारा भला केवल एक ही चीज में है, जिस दृष्टि के द्वारा हम इस जगत को वैसा ही देख सके जैसे परमात्मा इस जगत को देखता है। ध्यान से सुनना। मैं एक मां हूं और एक मेरा बेवकूफ बच्चा है, और दूसरी एक स्त्री है, वो भी उस बच्चे को देख रही है। तो जब दूसरी स्त्री बच्चों को देखती है तो उसमें गुण और दोष का विवेचन होगा। पता नहीं आजकल की माताएं बच्चों को कुछ एटिकेट सिखाती ही नहीं। और वही बच्चा यदि मेरा होगा तो स्वामी जी इज सो नॉटी, इन दैट सो नॉटी में देयर इज एप्रिसिएशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरा है ना, इसलिए। तो जैसे भगवान इस दुनिया को देखते हैं तो उनके दृष्टि में केवल प्यार भरा होता है,
तो हमारी भलाई किसमें है? जिस दृष्टि से भगवान इस दुनिया को देख रहे हैं, उसी दृष्टि से हम दुनिया को देखना प्रारंभ कर सके उसमें। तो भगवान इस दुनिया को देखते हैं केवल एक ही दृष्टि से। वो दृष्टि ये है, जो जैसा है उसको वैसा भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान गधे का भी तिरस्कार नहीं करते और हमारा भी तिरस्कार नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए हमारा भला इसी में है कि भगवान की जो दृष्टि है वो दृष्टि हमको प्राप्त होवे, और ये दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमको अपने आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस आंखों के रोगों को कहते हैं मायोपिया। कहते हैं ना आंखों के रोग को मायोपिया। हम सबको मायोपिया हो गया है, और इस मायोपिया का ऑपरेशन करने के लिए जो सूक्ष्म प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको एक दो बात बता दें। वो ऐसी है कि ये बहुत ही सिद्धांत की बात है, बहुत सरल है, लेकिन समझ में नहीं आएगी अनलेस यू रियली वांट टू नो। जब हम इस पुस्तक के तरफ देखते हैं तो पुस्तक के तरफ देखते हैं, लेकिन जब हम आईने के तरफ देखते हैं, दर्पण की तरफ देखते हैं, तो दर्पण में देखते हैं। और जब दर्पण में देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं। कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है क्या कि दर्पण का प्रतिबिंब अच्छा लग रहा है? नहीं, देखते हैं दर्पण में और खुशी होती है, बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, नाक तो ठीक है अभी, दांत गिर गए तो क्या हो गया, बाल तो बचे, बाल बाल बचे। तो जहां हम दर्पण में देखते हैं तो हमको अपना दर्शन होता है। उसी प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन की प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें हमको अपना दर्शन होवे। यदि हम इसको पढ़ने की ये प्रक्रिया को समझ लें तो हमने शास्त्र का अध्ययन करना सीखा है। नहीं तो क्या होगा, देखो, ही सेड लाइक दैट, ही सेड लाइक दैट, ही सेड लाइक दैट, व्हाट यू हैव टू से? नथिंग। कितने बार हम दूसरों को कोट करते रहेंगे? अपना भी तो कोई अनुभव होना चाहिए ना। अनुभव कब होता है? जब ज्ञान पुस्तक से हटके मस्तक में गया, मस्तक से परिपक्व होके हृदय में आया, हृदय में उसका तूफान हो गया प्रेम का, और फिर हाथ से बहने लगा सबकी सेवा करने में, तब जाकर के ज्ञान की परिपूर्णता हुई है। और जो ज्ञान केवल पुस्तक में रहता है और हम हाथ में लेके चलते हैं तो उसका बोझा होता है। जो ज्ञान केवल बुद्धि में रहता है, परिपक्व न होने के कारण हृदय में नहीं उतरता है, तो वो ज्ञान केवल लॉजिक और आर्ग्यूमेंट करके दूसरा कैसा गलत है और मैं कैसे ठीक हूं ये सिद्ध करने में लग जाता है। The more we can win the argument, the more superior we think ourselves, and that is the beginning of the defeat in life. इसीलिए यह तत्व ज्ञान हमको ऐसा प्राप्त करना है कि ये परिपक्व होकर के हृदय में प्रेम के रूप में परिणित होवे। और इस करने के लिए 3 प्रकार के शांतियों का आह्वान किया है। ये 3 कारणों से हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होता। कौन से 3 कारण है? पहला कारण है हमारा स्थूल देह। हमारे उत्तर प्रदेश के संत महात्मा भैये कहो ना, उत्तर प्रदेश के जो भैये हैं उनको अपने स्थूल देह के साथ बड़ी परेशानी है। कैसी स्थूल देह? एक आसन में ज्यादा से ज्यादा लगातार 3-4 सेकंड बैठ लेते। हर 2 मिनट में आसन यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से, जैसे वो चटनी वाला पत्थर होता है ना, ऐसा 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 ऐसा। अभी हम लोग यहाँ 4-5 दिन है ना, 3-4 दिन। अब ये टेक्निक करके देखो, सभी के सभी, बच्चे से लेकर के जो बच्चे नहीं, वो बूढ़ा किसको क्यों कहूं मैं। वो टेक्निक क्या है? जैसे आप यहां आकर के बैठे, एक आसन में बैठ लेने के बाद ये निर्णय करो कि हम उसी आसन में
ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। तो पहले बार आप बैठोगे तो 15 मिनट ठीक से बैठ पाओगे, फिर दर्द होने लगेगा तो फिर थोड़ा हिल लेना, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार बैठोगे तो 15 मिनट के स्थान पर 20 मिनट हो जाएंगे। इस प्रकार से धीरे 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 स्थिर आसन में बैठने की प्रक्रिया यदि हम सीख लेंगे तो स्थूल देह के कारण हमारा मन जो विचलित हो जाता है वो नहीं होगा। पहली बात एकदम ये मत समझ लेना कि आकर के एकदम पद्मासन लगा करके 1.5 घंटा बैठेंगे और जैसा खत्म हो गया लेक्चर, स्वामी जी जरा वो फायर ब्रिगेड को बुलाना, वो मत करना। तो पहली शांति अपने स्थूल देह को लेकर, दूसरी शांति होती है अपने मन को लेकर के। अपने मन को लेकर के कौन सी शांति की चक्कर है? हमारा मन जहां हम चाहते हैं वहां कभी नहीं रहता। अब देखो छोटी सी बात है, हम सभी के सभी यहां किस लिए आए हैं? आनंद मंगल कैंप अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि किसी को भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख के दिया था गो फॉर द कैंप, किसी ने नहीं बताया था, हम स्वयं आ गए। और यहां आने का प्रयोजन भी हमको स्पष्ट है। हम यहां किस लिए आए? ताकि तत्व को जान सके, पहचान सके। इसके लिए जो कार्यक्रम होंगे उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है, यह सबको मालूम है और इसीलिए हम आए। इतना होते हुए भी हमारा मन हमारे साथ नहीं रहता, घूमता रहता यहां से वहां। पता नहीं कुछ लोगों को यहां रहने को दिया, हमको वहां भेज दिया, ऐसा क्यों है ना? और पता नहीं वहां अटैच है कि नहीं, कि वहां टेक द लोटा एंड गो इन द वावर, पता नहीं वहां क्या आगे रखा हुआ है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो ये हमारा जो मन है कभी भी हमारा साथ नहीं देना चाहता। तो भगवान से प्रार्थना करें, भैया जिस काम के लिए आए वो काम करो, बाकी सब सेकेंडरी है। बाथरूम में तो रोज ही जाना है, जिंदगी में वही करना है, और करना क्या है? तो थोड़े मोड़े कष्ट से ठीक है, चलता ही रहता है। और तीसरी जो शांति है वो अपने बुद्धि के लिए। बुद्धि के लिए कौन सी शांति है? कैसा सुनना चाहिए हम बताएंगे और फिर बंद करेंगे। हमको ऐसा सुनना चाहिए जैसे बंदर, माने बंदर किस प्रकार से चने खाता है आपने देखा होगा। जब उसके सामने काफी चने रखे होते हैं ना, तो वो फटाफट फटाफट मुंह में भरते रहता है, भर लो, और यहां पार्किंग लॉट में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब देखता है कि अब वो चना खाना पूरा कोटा हो गया है, फिर जाकर के एक पेड़ पर आराम से बैठ लेता है, और बैठने के बाद एक एक चने को निकाल करके दबाता है, चबाता है, और फिर जब उसकी पाउडर हो गई, उसके सलाइवा के साथ मिक्स हो गई, फिर उसको निगल लेता है। फिर दूसरा चना, फिर वही बात। उसी प्रकार से सुनते समय केवल सुनो, सुनते समय विचार मत करो। स्वामी जी ने अभी तो ऐसा कहा, वहां ऐसा कहते थे, कभी पता नहीं है महात्मा लोग किसकी किसकी सुने, और हम सुन रहे और मन में विक्षेप हो रहे। ऐसा ना होए, सुनते समय केवल सुनो, डोंट रिएक्ट, ओनली लिसन। और वो सब होने के बाद जब पेड़ पर जाके बैठोगे, अच्छा जहां भी जाके बैठना है, जहां भी अपने आप के साथ रहोगे, तो उस समय अपने आप के साथ रहने के बाद दुनियादारी का विचार करने के स्थान पर ये विचार शुरू कर दे, हाउ इट इज पॉसिबल भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। कोई आपको गाली दे दे और आप चुप हो जाए, ये तो आज तक मैंने नहीं किया। किसी ने मुझे गाली दी तो मैं किसी का कर्जा नहीं रखती, सूद के साथ वापस। तो चिंतन यदि हम करते रहेंगे एकांत में जाने के बाद, देखो हमारे व्यक्तित्व का असली परिचय हमको होता है जब हम अकेले में अपने साथ होते हैं। तब जब सबके साथ रहते हैं ना, तो वो हमारा दम्भी व्यक्तित्व है, दिखाने के लिए आई लाइक यू वेरी मच, व्हेन डिड यू कम, व्हेन आर यू गोइंग।
तो असली व्यक्तित्व हमारा होता है जब हम अपने साथ रहते हैं और उस समय हम अपने आप से डरते हैं कि मन में ऐसा तूफान आता है कि हम अपने मन में आने वाले विचारों के द्वारा शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे घृणात्मक विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? और इसीलिए वो समय अपने इस बुद्धि को इस चिंतन में लगा देवे जो हमने सुना है। यदि सुनते समय आप चिंतन में लग जाओ तो आप अभी समझो कहाँ बेलापुर में है और गाड़ी पहुंच गई खंडाला, तो कैसी मुश्किल होगी। उसी प्रकार से ये विचार की धारा चल रही है और हम पहले विचार में, स्वामी ने कौन सा जोक सुनाया था याद ही नहीं आ रहा, और उसके बाद दूसरी कुछ बात आ गई, फिर सब हंस दिए, ये भी गया वो भी गया। इसीलिए सुनते समय केवल सुनो, बुद्धि को एकाग्रता से सुनने में लगावे। उस समय ना तो सोना है, ना तो विचारों को काटना है या उसका मूल्यांकन करना है। ये तीन बातें जब होगी तब हमारा मन तत्व के चिंतन में लगेगा, और ये तो केवल हम प्रार्थना से ही कर सकते हैं। इसीलिए हमने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान ऐसा ऐसा होवे। इस प्रकार से यह कैवल्य उपनिषद का जो शांति पाठ है, ये हमको तत्व के दर्शन के लिए तैयार करने के लिए भगवान से प्रार्थना है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे मन को इस तत्व चिंतन में ऐसे लगाओ कि जगत के साथ हमारा जो सीरियसनेस का संबंध है वो हमेशा के साथ टूट जावे। जगत के बारे में आप जितने कम सीरियस होगे उतना आपका ध्यान परमात्मा में सहज लगेगा। जितना जगत के बारे में हम सीरियस ज्यादा होंगे उतना तत्व चिंतन में आनंद नहीं आता। और यही प्रार्थना करके हम अब यहाँ संपूर्ण करते हैं। 2 मिनट रुक जाना, आपको काफी इंस्ट्रक्शन मिलेगी। ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, सब सुन के भूल जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।